इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लैशबैक इंडिया एंड यूएसएसआर आपकी बुक में पेज नंबर 28 पर दे रखा है। तो इन ग्रेट बेनिफिट्स यूएसएसआर प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट्स टू इंडिया, हम कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स पॉइंट दे रखे थे, द सोवियत यूनियन assisted India's public sector companies at a time when such assistance was difficult to get. It means कि the Soviet Union accepted Indian currency for trade when India was short foreign exchange, यानी कि जब इंडिया के पास इकोनॉमिकली डाउन था तो उस समय क्या था, यूएसएसआर ने हमारी जो करेंसी को एक्सेप्ट किया था। सेकंड, अगर पॉलिटिकल की बात करें तो द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया positions on the Kashmir issue on the UN, and it was supported India during the major conflict, especially during the war with Pakistan in 1971। तब भी हमें यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था 1971 में। इंडिया टू सपोर्ट इट सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम इम्पोर्टेंट एंड इंडायरेक्ट वे, और इंडिया ने उसकी जो पॉलिसीज को इंडायरेक्टली वे पर सपोर्ट किया था। और उस समय क्या इंडिया ने जो यूएसएसआर के साथ 20 ईयर एग्रीमेंट्स भी किया था, जिसमें कि 80 बिलियन जो उनकी एग्रीमेंट्स थे, मतलब मित्रता की थी 80 एग्रीमेंट्स पर उसमें। तो मिलिट्री की अगर बात करें तो इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियंस एट ए टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल। द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे वो क्या थे, ज्यादातर इंडिया कहाँ यूएसएसआर से गेन करता था। कल्चर की बात करें तो हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन सोवियत यूनियन। एंड इंडिया में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था तो उस समय भी क्या था, रशिया ने इंडिया को हेल्प प्रोवाइड की थी। इंडिया सीक टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्किस्तान। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से रशिया इज इम्पोर्ट्स फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स एंड एसोसिएट। एंड इंडिया में जब स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर जो क्रायोजेनिक रॉकेट था वो क्या था, हमें यूएसएसआर ने प्रोवाइड किया था। तो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया और जो रशिया है दोनों एक दूसरे की हेल्प करके एक मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो ये आपके लास्ट में आपके यही शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें एक और पीछे देखें कि टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो टॉपिक दे रखा है कि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रगल एंड टेंशन इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। तो आपके लास्ट पेज पे ये दे रखा है कि कौन कौन सी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स थी उस समय जो क्रिएट हुई थी। तो उस समय क्या था, इन रशिया टू रिपब्लिक चेचन एंड तजाकिस्तान हैज हॉलैंड सोशलिस्ट मूवमेंट, वहां पर एक मूवमेंट हुई थी। एंड सेकंड, इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस सिविल वॉर फॉर 10 ईयर्स, वहां पर 10 ईयर्स के लिए सिविल वॉर चली थी एंड टिल 2001 तक। इन जॉर्जिया द डिफेंड द इंडिपेंडेंस इज कम फ्रॉम टू प्रोविजंस रिजल्टिंग इन द सिविल वॉर। तो जॉर्जिया में क्या था, इंडिपेंडेंस की डिमांड को लेकर वहां पर सिविल वॉर जो स्टार्ट हो गई थी। एंड देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग यूक्रेन जॉर्जिया कंट्रीज प्रोविजंस फाइटिंग ओवर रिवर वाटर। जो यूक्रेन और किर्गिस्तान जो कंट्रीज थे, जॉर्जिया ये जो कंट्रीज थे, इनमें क्या था, रिवर वॉर्स को लेकर जो कि रेगुलर फाइटिंग चल रही थी। तो ये सभी इंटरनल वॉर कह सकते हैं कि जो इंटरनल जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट थी जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीरियड के समय ये जो प्रॉब्लम्स थी उस समय क्रिएट हुई थी। तो ये इसके आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी गाइड में दे रखे हैं। तो प्लीज़ चेक योर हेल्प बुक्स।